नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजकल लाइव टीवी स्टूडियो में। शाम के 5:50 हो चुके हैं और अब बारी है प्राइम टाइम के स्वालेट बुलेटिन की। आइए रुक करेंगे प्राइम टाइम के इस शो में आज की बड़ी खबरों पर। बताना चाहूंगा मैं आप सभी को, बेशर्मी की हद पार हो जाने पर इंसान बेकार हो जाता है। इस आधार पर आज हम आपको वो खबर बताएंगे और दिखाएंगे जिसे सुनकर आपके दिल दिमाग के रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। पूरी खबर देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके मन में सवालों पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो सुनिए, उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के नानपारा के अंतर्गत गांव बंजरिया में करीब 1 साल के पहले एक शादीशुदा युवती 3 बच्चों की मां ने एक गरीब घर के बच्चे को अपने झूठे प्यार जंजाल में फंसा लिया था और फिर युवक को लेकर के दूर दूसरे शहर में लेकर चले गई। करीब 1 साल तक इस युवती ने इस गरीब घर के लड़के को अगवा करके अपना जीवन यापन किया। अपने लड़के को दूसरी युवती के साथ बाहर जाने की बात सुनने के बाद गरीब घर वालों ने और उनके परिवार वालों में काफी सदमा व मान सम्मान का ठेस पहुंचा। और अब सुनिए, माता पिता और परिवार वालों ने ये सब सुन करके उस बच्चे को अपने घर से बेदखल कर दिया। दरअसल 1 साल बाहर चक्कर काटने के बाद अब युवती अकेले अपने घर आ पहुंची और उल्टा जिस गरीब घर के लड़के को अगवा करके बाहर शहर ले गई थी, जिसका आता पता ही नहीं है, और लड़की किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के या शायद अपनी जान बचाने की बात को लेकर के उल्टा लड़के के घर वालों को फंसाने का झूठा नाटक करने लगी और FIR दर्ज करवाने नानपारा कोतवाली जा पहुंची। पुलिस थाने पर पहुंचकर लड़की ने उल्टे सीधे बयान दर्ज करवाकर गरीब घर के परिवार को फंसाने की पूरी तैयारी बना ली। मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक ये युवती पहले से विवाहित है। आजकल लाइव टीवी टीम के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा तो हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर के मामले की जांच पड़ताल की। क्या सच सामने आता है, जरा सुनिए। ये युवती पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, ये मैं नहीं बोलता। इस युवती के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये मैं नहीं बोलता। ये युवती कई शहरों में घूम भी चुकी है, ये मैं नहीं बोलता, ये गवाह बोलता है। क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ सच दिखाता है, किसी के मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाता। ये सबूत बोलता है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बोलती हैं। इन तस्वीरों को देखकर अब तो आपके दिमाग में खुद से अंदाजा लग गया होगा। देखते जाइए, बड़ी लंबी कहानी है। रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है। आइए पहले कुछ जरूरी बातें हम आपको सुनाते हैं जो पीड़ित गरीब परिवार और हमारे संवाददाता के बीच में जो मामला हुआ है। जो पीड़ित परिवार ने अपनी फरियाद सुनाई है, अपना मामला बताया है, पहले वो सुनिए, आगे हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों के साथ ऐसा जो है हरकत कर चुकी है। हाँ। और ये 6वीं बार उसने फिर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा किया। हाँ साहब, शत्रुघ्न के वहाँ गए ही थे। अच्छा। उसका लड़का हाँ 2 महीने बीता, इसके बाद करिंगे सिंह नाम है, तो वो साहब मर गया। माने कि जहाँ इसकी पहली शादी हुई थी, हाँ। उसके 2 बच्चे थे, वो उसका पति मर गया। हाँ। और ये उसको छोड़ करके कहीं और गई, फिर कहीं और गई, फिर कहीं और गई। हाँ। उसके बाद फिर आपके बच्चे को अगवा करके बाहर चली गई। बाहर ले गई। और बाहर जाने के बाद अब ये जो है घर पे आकर के नौटंकी दिखा रही है। हाँ साहब, फर्जी केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, तो घर पे हमारे आकर धमकी इन्होंने दिया है। किसने दिया है? पायल ने। पायल ने क्या धमकी दिया है? उन्होंने कहा कि लड़के को लाइए ढूंढ के, और नहीं तो तुमको जो है तुम्हारी हैसियत देगा। अर्जुन से क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर कि हमारा भाई गुम हो गया है 28 तारीख को।
और दूसरी बात, ये पायल लड़की जो है ये जा रही है थाने में दरखास्त दे रही है कि हमारे जो साथ में था उसको ला के हम लोग को घर पे धमकी दे रही है आके। और वो क्या है, दरोगा साहब हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि लड़का लेके आओ घर पे बैठाओ इसको। जब लड़का है ही नहीं तो लड़के को किसके साथ में बैठाएंगे। 28 तारीख को गायब हुई लड़की। अब ये लोग लड़की लड़का क्या क्या ये नहीं मालूम हमको। ये लोग जाके लड़की ढूंढ के लेके आए। अच्छा, जो रिकॉर्ड है, जो सबूत मेरे पास आ रहा है कि ये लड़की पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी। क्या बात सही है? सही है। छठा पे मेरा भाई है, 6वें नंबर पे मेरे भाई को फंसा के रखी है। इस बात का सबूत आपका गांव, आपका प्रधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। आपके गांव का प्रधान कौन है? बब्बू सिंह। बब्बू सिंह आपके तरफ सपोर्ट करते हैं? शेख है, बब्बू शेख करते हैं? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो ये बात पूरी तरह सत्य मानते हैं कि हाँ लड़की फर्जीनामा करती है? जी मानते हैं। सर आपको रिकॉर्ड मतलब हम लिखा के दे देंगे प्रधान जी से। पूरा गांव आपकी तरफ है? जी पूरा ना गांव ही है, फिर भी हमारे पास जो 15-20 लोग देंगे जरूर। आप स्टाम्प लगा के, क्योंकि हम भी गाँव में आ रहे हैं। नहीं, आप चिंता मत करिए। तो ये लड़की इतनी बड़ी खतरनाक खेल खेलती है, 5-5 लड़कों के साथ, 5-5 व्यक्तियों के साथ अपना जीवन यापन करना, एक को छोड़ना, एक को पकड़ना, फिर तीसरे पे जाना। और इतनी जानकारी होने के बाद भी इतने गंदे लोग के साथ कैसे आप जुड़ गए? क्या चक्कर हुआ? सर हमारे में एक कमी है। हम एक तो घर पे रह नहीं पा रहे हैं, ड्राइवर आगे बराबर बैठ नहीं पा रहे हैं घर पे, कहीं कहीं चले गए गाड़ी लेके। अब लड़के यहाँ पे रहते हैं और उनके अड़ोस पड़ोस वालों को जलन है, उन्होंने ऐसा कर दिया जलन वालों ने। लड़की कितने साल की है? सच सच बताइए। लड़की तो शायद हमारे में से के 37 या 36 से कम नहीं है उम्र उसकी। चलो जो भी हो वो तो देख लिया जाए। 3 बच्चे हैं, एक तो मृतक हो गया, 2 जिंदा, 2 अभी जिंदा है। 3 बच्चों में एक बच्चों की मौत होगी, 2 बच्चे जिंदा है। 2 लड़का एक लड़की जिंदा है। और फिर भी लड़की ऐसा कर रही है। हाँ, फिर भी ऐसा कर रही है। और आज एक शरीफ इंसान को फंसाने की लड़की बार बार थाने के चक्कर काट रही है। थाने बार बार दौड़े थे, बार बार जो है परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, आपका बच्चा गायब हुआ तो आपने थाने पे FIR किया या नहीं? दिए थे सर। क्या बात हुई? रिपोर्ट अभी क्या मुताबिक? कोतवाल साहब को दिए, उन्होंने कहा ठीक है तस्दीक करो, लड़का कहीं अभी तक कोई। अच्छा भूपति जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की ने जब 5-6 लोगों के साथ ऐसा किया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को मरवा दिया हो सकता है। ये तो पायल ही जान सकती है, उसका आत्मा जाने पायल का। आपका बच्चा कहाँ गायब हो सकता है? क्या अंदाजा लगता है? रिश्तेदार में या कहीं गांव में देखा गया? में तो हमने 5 दिन से ढूंढ लगाया, पूरा हम लोग था लगाए, कहीं नहीं। FIR देने के बाद पुलिस ने खोजबीन किया कि नहीं? नहीं किया कोई। अभी तक कोई पुलिस वाले हमारे घर पे नहीं आए जानकारी करने के लिए। और कल फिर दरोगा जी ने बताया कि अगर जो आप नहीं आएंगे हमारे पास तो हम आपके पास ठोक के केस लगाएंगे। नहीं, मैं मानता हूँ कि लड़कियों की, औरतों की हर बात दुनिया सुनती है, मगर अगर एक औरत 5-5 लोगों से शादी करेगी, ये तो बिल्कुल हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं है। सर ये हकीकत है, ये बात हकीकत है कि 5 लड़कों के साथ हो चुकी है। 6ठे पे मेरा भाई है। देखिए, ऐसी खबरें हमारे स्टूडियो में तो रोज आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ भूपति जी, कहीं ना कहीं गलती जरूर है। अगर आप सच के आईने पर हैं तो आपकी जीत होगी। आपका बच्चा जहाँ भी कहीं है, ठीक है सर, हमको न्याय करा जाए। सर आपका बच्चा, लड़की आने के लिए घर पे सोच रही है, जब लड़का है नहीं तो किसके साथ सहमत नहीं है। हम लोग के घर पे जो भेज रहे हैं, हम लोग को बुला के लेके जाओ, इनको घर पे रखो। जब लड़का है नहीं तो किसके साथ में सर, हमारे घर पे नहीं जरूरत है। या तो दरोगा जी अपने घर पे रख सकते हैं। जब लड़का सर, जो लड़की थाने जरिए से आएगी हमारे घर पे, तो ये शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी। सर अगर वो जहर खा लेगी, फांसी लगा लेगी, अगर मर गई तो हम लोग का फंस जाएंगे ना। या तो पुलिस वाले पूरा अपना रिकॉर्ड लिखित से, या स्वयं कोतवाल साहब अपने कोतवाली के अंदर रखें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है भूपति जी की लड़की जब बार बार यही काम करती है तो ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को घर से बाहर भगा करके, यानी कि अपने पास से दूर भगाने के बाद अब वो 7वें नंबर पे तो नहीं जाना चाहती? हो सकता है। अब इसका तो उसके मन में हमारे पास कोई मन में ये नहीं सोचा क्या चल रहा है। उसके लिए पुलिस वालों के कहने पे अगर आप लड़की लेके चले जाएंगे, कल को लड़की सर अगर लेती है, फांसी लगा लेती तो कौन जिम्मेदार होगा? सर अगर लड़की लेके जाएगी, किसके साथ में रहेगी? लड़की जाएगी, किसके साथ में रहेगी? लड़का है ही नहीं घर पे। लड़का ले आओ, लड़का लेके कर ले अपना, वो तुरंत अपना जाए।
तो शासन प्रशासन से बोलिए, FIR लिखवाइए कि मेरा बच्चा ढूंढ के लाओ। शासन से यही हमारा सबसे सर हमने रिपोर्ट लिख के सबसे हाथ जोड़े थे ये लड़का हमारा गायब हो चुका, हमारा भाई गायब हो चुका, कि उसको लड़का ढूंढ के लाइए। हमारा सामने कराए, लड़की अपना जैसा उसकी इच्छा शादी कर ले, मनोज जयमाल डाल दे। यानी पहले बच्चे को ढूंढ के लाएं, पहले बच्चे को हमारे बच्चे को लेके आए। फिर शादी आप करवा दोगे? हम नहीं कराएंगे, आप खुद करा लेंगे। मतलब पहले बच्चा आने के बाद शादी की जाएगी। हमारे नजर से बच्चा जब तक लड़का नहीं आता है, जब तक आप उसके जिम्मेदार नहीं है, शासन प्रशासन उस लड़की को कहाँ रखती है वो जाने। यानी आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आपने अपने बच्चे को घर से बेदखल कर दिया है। जी। ये आपके हाथों में कागज कैसे हैं? सर ये सबूत है। क्या सबूत है? खास दिए हमने, ये स्टाम्प पेपर है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोग की। सर हमारे हाथ में जो ये और हमारे पास रिकॉर्ड है कि और लाके सबूत दे सकते हैं। अभी घर पे बहुत है। ये है सर बेदखल का कागज। जिस समय लड़की पायल लेके गई, लड़के को फंसाया जाल में अपने, हमने सुन पाया, घर पे आए, उसको तुरंत बेदखल किया। ये बेदखल का कागज है हमारे हाथ पे। परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो लड़के को घर पे बैठाओ। जब लड़का है नहीं, लड़का लड़की जो 1 साल से साथ में है। अब वो 1 साल साथ में थे, 28 तारीख को क्या वो लोग को झगड़ा क्या हुआ, लड़का भाग गया, तो वो जा रहे थाने में बैठ रही है कि लड़का ला के दो। हर बार एक बार हमको थाने में बंद करा दिए, दूसरी बार। गुजारिश आपसे यही है सब कि न्याय किया जाए, फैसला। ठीक है, आप रोइए मत। मैं मानता हूँ कि आपका अपना खुद का जो है बच्चा है, दर्द तो होता ही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये पूरा समाज, पूरा देश, पूरा भारत बोलता है कि 17 साल के लड़का है, 38 साल की लड़की, ये तो शोभा देता नहीं है। और अगर पुलिस प्रशासन ने ऐसा बोला है कि आपको फर्जी फंसाकर जेल भेजा जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुन लिया आपने, देख भी लिया होगा आपने, और अब जहां तक मेरी सोच है, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर हमारी टीम दोबारा से इस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। और आज लखनऊ से बहराइच और फिर नानपारा से कोतवाली थाना होते हुए उक्त मामले की जांच करके पीड़ित परिवार के गांव बंजरिया पहुंची। वहां क्या हुआ वो भी सुनिए। भोपाल सिंह के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है, लड़की कह रही है कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। ये क्या चक्कर है? ये आपका घर है क्या? जी घर हमारा है। ये सारे परिवार आपके हैं? जी हाँ। क्या दिक्कत है? महिला लोग बताएंगी, सच्चाई बताइए। ये जो 3-4 तीर गई थी, 3-4 जगह जा चुकी हैं। पहला बिहार हुआ, गलत देखे तू जहर खा ले मर गया। फिर दूसरे देवर पर बैठी, फिर वो गलत देखे तो तीसरा देवर बैठा है। तीसरा देवर पर से सुधन घर का भागी, सुधन घर से 3 बार पकड़ के आई। फिर एक बार कलंदर के पास गई, मतलब सिनाक लगा मतलब आँखी से नहीं देखा कोई। वो नाक काटे ससुर गिराए के कि छोड़ दे रहे। फिर वो छोड़ दिया लाई के। फिर अब तीसरी बार, 5वीं बार, 6वीं बार में हमारे बेटे का आमने सामने घर है, तो भाऊजी ला गए, बहन ला गए, किसी कोई रोक नहीं सकता है। तो बोलते भाषा में लड़का हमारा कहाँ करके आया, तो अपन बोलते भाषा बहलाए पगला ली लड़का को। अब उसके पास 3 बच्चे हैं, एक बच्चा खत्म हो गया, 2 बच्चे हमारे अगवारे पिछवारे घूम रहे थे।
अच्छा, जो बच्चे उसके हैं, हाँ। जिस बच्चों को उसने पैदा किया था, हाँ। वो बच्चे आज भी हैं क्या? आज भी हैं। और वो लड़की ये गलत काम कितने लोग के साथ कर चुकी है? 6 लड़के कितने लोग के साथ कर चुकी है वो लड़की इतना गलत काम? 6 बार। 6 लोग के साथ कर चुकी है। हाँ। और ये 7वां बार आपके पास है। हमारे लड़के और के साथ अब- अभी आप बता रहे थे ना कि वो लड़की अब इसके बाद भी किसी के साथ। हाँ, वो संजीत अभी सपोर्ट कर रहा है उसका। अच्छा, यानी कि आपके बाद वो किसी और की पैरवी कर रही है, अब उसकी बन के रहेगी। अब क्या ये मतलब यही सपोर्ट होता है, यही बोलना चाहते हैं आप लोग? जी। और कुछ क्या जानकारी बताइए, सच्चाई क्या क्या है? जी, अब हमने लोग कबल थे, हमने तो वो लगा दिया बेदखल, लड़की लेके भाग गई लड़का को। तो गांव भर गांसने लगे, हमारे परिवार में दबी धरने लगी कि लाओगे तो हम खाना पानी छोड़ देंगे तुम्हारा, खाना अच्छा। पानी नहीं खाएंगे। तो जायज़ सी बात है, जो लड़की इतना अवैध काम करेगी उसे अपने घर में बहू बना के कोई नहीं रखेगा, चाहे वो आप हो चाहे वो दुनिया वाला हो। आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? भैया उसके पास 2-3 बच्चे 5-6 जगह छोड़ चुकी है। 2-3 बच्चे 5-6 जगह से रिटायरमेंट हो चुकी है। क्यों जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? साहब हम ये चाहते थे कि इसे हमारी हाँ, जान छुड़ा दिया जाए। अच्छा, ये आपका घर है? ये हमारा सब घर है। यानी बड़ी गरीबी से गुजारा करते हैं आप? हाँ। और इसके ऊपर से दरोगा जी ने क्या बोला था आज आपको? दरोगा जी ने बोला कि अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम तुम्हारे पास बलात्कार 76 लगाएंगे। अच्छा, ये धमकियाँ दी गई हैं थाने से? हमारा बेटा भी गायब हो गया, हमारी कोई ये क्या सुनवाई हाथ नहीं से है। है? और हम सब गए दरखास्त दे, हमारी कोई इंक्वायरी भी अभी नहीं आएगा। उनको साहब हमारे घर में खाना नहीं बनता है, तो खाना पानी नहीं खाते हैं, लड़का कब मुसीबत में। जब से आपका बेटा गायब हुआ है, जब से मेरा खाना नहीं ये खा साथ रहे में जो बहनें खड़ी हैं आपकी बेटियां हैं? हाँ भैया, और क्यों बेटा, आपके भाई हैं वो? घर से गायब हो गए? वहाँ वहीं पर से गायब हो गए, गायब करा दिया, हमारे पास आरोप लगा रही है। अच्छा, आपके घर में खाना भी नहीं बना है? खाना चाय बनी थी अभी, चाय से गुजारा करते हैं आप लोग? चाय बनी, खाना नहीं खाते हैं, लड़के का मुसीबत देख के तरह तरह करते हैं। चलिए ठीक है। तो अब कोशिश किया जाएगा, सरकार से न्याय की गुहार लगाई जाएगी कि दोबारा से ऐसा कुछ भी ना हो। तो अब आप लोग क्या करोगे? बेटे को खोज रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? लड़का को हमने लड़का को गायब कर दिया, हमारे पे आरोप लगा रही थी, हमको जेल भेज दी। और आप उसको जेल नहीं हमें साहब होती। न्याय चाहिए बस। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बेटा दे दिया यार क्या, हमसे कोई मतलब नहीं उससे ना। हमारा बेटा शादी किया है, आप रुपये लेके भाग गई थी। अच्छा, आपके बेटे की उम्र क्या है? 18 साल की है। और लड़की की उम्र क्या है? लड़की तो है 35-40। 35 साल की लड़की और 18 साल का लड़का? हाँ, 40 साल की लड़की, बहुत उम्र है। मतलब एक अंदाजा 35 साल की। 35 साल की है, मतलब हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं, उसका जन्म तिथि देखा नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा बेटा गायब है भी, हमारे पे आरोप लगा रही थी। चलिए ठीक है, आप रोइए मत, आप चिंता मत करिए, आप खाना बनाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, इनको खाना खिलाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये शासन प्रशासन आपके, आप रोइए मत, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप जो आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर के आप अपना खाना खाइए, सुकून से रहिए। आपका बच्चा कहीं भी होगा, आपका बच्चा कहीं भी होगा, सरकार से अपील है कि आपका बच्चा आपके घर वापस जरूर आएगा। लेकिन वो लड़की को हमारे घर में नहीं काम है। देखो जायज़ सी बात है, जब लड़का ही नहीं है तो लड़की को क्या करोगे आप? क्योंकि 18 साल की लड़की और 35 साल का, हाँ 18 का लड़का और 35 की लड़की, तो कहीं कानून है नहीं रखने का। दूसरी बात तो उसके पास तो पहले से बच्चे हैं, उसके बच्चे तो खेल रहे थे, ये खत्म हो गया है। हमारे भरोसे में लड़का ये 3 साल के रहो। माता जी आप क्या बता रही थी? बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे, एक बच्चा गायब हो गया। सुनिए, इतना बड़ा खेल होने के बाद हमारी टीम ने नानपारा कोतवाली थाने के एसएचओ को कॉल करके उक्त मामले पर कार्यवाही करने की बात कही, तो उल्टा एसएचओ साहब ने फोन काटते हुए कहा, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ये कहकर एसएचओ ने फोन ही काट दिया। मगर एक सवाल, क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले पूरे मामले की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। मगर दुख की बात है, एसएचओ साहब ने दिन में तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही, झूठा आश्वासन दिया, मगर रात होते ही रात के अंधेरे में बंजरिया
गांव में जाकर के जबरदस्ती पीड़ित परिवार भूपति सिंह को मारते पीटते हुए लाकर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। और अब आजकल लाइव टीवी पूछता है, आखिर शासन प्रशासन पीड़ित जनता की सुनवाई कब करेगा। और अब बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारी टीम इस मामले के साथ साथ और भी कई बड़े मामलों की छानबीन कर रही है और जल्द ही उन सभी बड़े मामलों के खुलासे भी करेगी, क्योंकि हमारा मकसद है सच दिखाना, भ्रष्टाचार हटाना, देश राष्ट्र समाज के हित में काम करने का संकल्प लिया है हमने, क्योंकि हमें है सच दिखाने का जज्बा।